कौन चाहता है सीमा हैदर डिपोर्ट हो और कौन कौन चाहता है कि सीमा हैदर को भारत की जेल में सजा हो? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आज मेरे चेहरे पर आप स्माइल देख लो ना, ये खुशियों का हम 15 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि सीमा भगोड़ी जो हमारे देश में, हमारे भारत देश में गंदगी कर रही है, जो लगातार टारगेट कर रही है भारत के लोगों को, लगातार गंदगी मचा के उनको खून को जला रही है, उकसा रही है। और लोग आके कमेंट करते हैं कि मैडम इसको पीटने का मन करता है, इसे मारने का मन करता है, इसलिए जो बदतमीजियां कर रही है, जो मेरे भारत को मेरा भारत कहती है और इतने सारे भारत वाले लोगों के दिलों में आग लगाती है। फाइनली वो दिन आ गया, गुलाम हैदर को वीजा मिल गया। सीमा भगोड़ी की बिल्कुल वाट लगी हुई है। ये इसके सारे जो मिशन थे ना फेल हो चुके हैं। अब ये इधर उधर भाग रही है। इसका जो भाई था एपी सिंह, उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। और मैंने सुना है कि बबीता रानी भी मोबिन मलिक सर से बात करने के फिराक में है कि मोबिन मलिक सर के पैरों में गिरे, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे और इससे अपना पल्ला झाड़ ले। अब बबीता रानी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सीमा हैदर से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो भी मेरा मकान बना है वो यूट्यूब के पैसों से नहीं बना जी, उसके लिए मैंने अपना खेत बेचा, अपना घर बेचा है, सॉरी जगह बेची है और तब जाके यूट्यूब का काम किया है। तो बबीता रानी जी आपसे पूछते हैं, इतने सालों में आपका जो खंडहर बना था ना, क्या तब आपके पास जमीन नहीं थी बेचने के लिए? जब आपको पता ही है कि इतना बड़ा मैटर चल रहा है, लोग आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं जो कि सच है, तब आपने कुछ नहीं बोला। अब जब ये जो घर बना है ना टाइल पत्थर वाला फैंसी, अब जब पुलिस का डंडा बजने वाला है, कानून की 3-3 धाराएं लग गई, 3-3 मुकदमे हो गए, तब तुम्हें समझ में आया कि सीमा गलत है। तो आज मैं सीमा हैदर की ही यहाँ पे बात करूंगी क्योंकि इसने जो पाकिस्तान को भला बुरा कहा है, खासकर पाकिस्तान के भाई बहन कान खोल के सुन लीजिए। जो ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो सीमा हैदर करवा रही है, उस पर बिल्कुल भी गौर न करें क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, सीमा हैदर पाकिस्तान जाए, सीमा हैदर जेल जाए और बच्चे अपने मुल्क वापस जाए। इसके अलावा हमारी कोई भी मांग नहीं है सरकार से। और फाइनली वो दिन आ गया, गुलाम हैदर को वीजा मिल गया और गुलाम हैदर बहुत जल्दी भारत आ रहा है। मैंने कल सुना किसी दीदी के उसमें कि 3 अक्टूबर को आ रहा है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि जब तक पूरी तरीके से मैं मोबिन मलिक सर यहाँ पे अपडेट नहीं देते मैं उसको क्लियर नहीं करती, लेकिन अक्टूबर में गुलाम हैदर आ रहा है, ये बात पक्की है। और अब ये देखिए ना, आज 15, 16, 17, 18 तारीख हो गए और कुछ ही दिनों में गुलाम हैदर भारत आ जाएगा अपने बच्चों को लेने। और जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा, बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे। मोबिन मलिक सर ने सारी कंप्लीट कार्रवाई की है। और जो लोग मोबिन मलिक सर के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, ये बैक कैमरा, इन लोगों की ना कोई शकल है, ना कुछ है, ना कुछ है। ये लोग अपना चैनल बढ़ाने के लिए जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते ना, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को बोलने तक का तमीज नहीं है। अगर ये लोग भारत के लोगों पे सवाल खड़ा कर सकते हैं तो उस इनलीगल घुसपैठी के लिए इनका क्या लक्ष्य हो सकता है भाई? और सीमा हैदर की जो लंका में आग लग चुकी है, मैं तो कहती हूँ भाई पाकिस्तान के भाई बहनों से, आप इसे ले जाओ। जो इसने आपके मुल्कों के साथ गलत किया है, जो इसने आपके देश के खिलाफ गलत नारेबाजी की है, जो गलत बयानी की है, आप लोगों को जो गालियां दी है, जो इसने अश्लीलता उगली है ना, उस एक एक चीज का आप जवाब लो। इसका कहना है ना कि भारत की धरती पर हूँ, योगी मोदी जी के शरण में मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो बेटा, इनलीगल इमिग्रेंट जब भी भारत में इनलीगल घुसकर आते ना, तो उनकी जगह या तो जेल होती है या डिपोर्टिंग होती है। अमिता मलिक जी ने एक वीडियो आज डाला था जिसमें उस बंदे का नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी, उसको 27 साल बाद डिपोर्ट किया गया। वो बच्चा था 10 साल का, वो गलती से ट्रेन में बैठकर पंजाब, हरियाणा, लाहौर, यहाँ इंडिया में पहुंच गया था, दिल्ली में रह रहा था। फिर उसकी शादी भी हुई, उसके 3-4 पता नहीं कितने बच्चे भी हुए। और 27 साल बाद उसको जब उस पर कार्रवाई हुई तब भी डिपोर्ट हुआ। अगर सीमा हैदर उसमें है कि यहाँ पे इसको रहने दिया जाएगा, तो इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। फिलहाल जो मोबिन मलिक सर ने जो गुलाम हैदर का वीजे का कंप्लीट हो चुका, गुलाम हैदर भारत आ रहा है, उसके बाद बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे। इसकी सारी ताकत तो वहीं पे टूट जाएगी क्योंकि ये बच्चों की वजह से यहाँ पे सेफ है। और बच्चे जब अपने मुल्क चले जाएंगे, इसको कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है भैया। उसके बाद ये जाएगी जेल, इस पर होगी कार्रवाई और उसके बाद ये होगी पाकिस्तान डिपोर्ट। अब पाकिस्तान वाले ये मत कहना कि हमें सीमा नहीं चाहिए, क्योंकि गुलाम हैदर भाई ने तो साफ शब्दों में कह दिया, जिस तरीके से इस औरत ने अश्लीलता करी है, अपने पति को पल पल तिल तिल मारा है ना,
ऐसे सिचुएशन में कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बीवी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। गुलाम हैदर ने जब तक इसकी हरकतें इस हद तक नहीं थी, इसको बार बार सचेत किया, ये महिला फाइनली नहीं मानी तो कौन क्या कर सकता है। लेकिन अब गुलाम हैदर ने साफ शब्दों में कह दिया, हमें ये नहीं चाहिए, मुझे अब मेरे बच्चे चाहिए। तो अब सीमा हैदर की जगह जेल है। और मैं तो कहती हूँ गुलाम हैदर भाई, फिर भी आप मांग रखो, क्योंकि ये पाकिस्तान जाए जो इसने आपके मुल्कों के खिलाफ किया, आपके देश के खिलाफ नारेबाजी की है ना, अरे ये इसने इतनी गंदगी यहाँ भारत में मनाई है, इसका मरने जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ सरकार जो भी सजा दे, कम से कम आपके गली के आवारा कुत्तों के एक दिन की पेट भरने का एक काम आए। मैं तो ये कहती हूँ, इसकी वो हसर करें आप कि वहाँ के जो आवारा कुत्ते घर घर में जाते ना खाने के लिए, उनका एक दिन की पार्टी आप मनाएं इसके आने की खुशी में। ये जो अपने प्यार की दुहाई देके कहती ना, योगी जी मोदी जी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं योगी जी मोदी जी के शरण में हूँ, बेटा तेरा वो हसर होगा कि तू सोच भी नहीं पाएगी। तुझे क्या लगता है तू इनलीगल घुस कर आ, तेरे प्यार को यहाँ पब्लिक सेलिब्रेट करेगी? तेरी औकात ही इसी लायक है कि तुझे पाकिस्तान में ऐसी सजा मिले। सॉरी, वो हम कह नहीं सकते क्योंकि वो उनका मैटर है। हमारे भारत में तूने गलत किया तो उसकी तो तुझे बहुत तगड़ी सजा मिलने वाली है, जिसके लिए तू सोच भी नहीं सकती है। फिलहाल सीमा हैदर की हवाइयाँ उड़ी है, इसको अपनी औकात याद आ गई। ये गंदी औरत जो हरकतें करके आई है ना, इसने भारत की धरती को अपवित्र कर दिया। और कुछ चंद चाटुकार जयचंद ऐसे गद्दार लोग हैं, अब मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा फिर आप वही कहोगे कि सोशल वर्कर ऐसे होते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्योंकि तुम लोग इतने घटिया हद तक गिर चुके हो, जो मोबिन मलिक सर को भी टारगेट करते हो। तुम्हारी औकात दो कौड़ी की नहीं, तुम लोग इतने घटिया किस्म के लोग हो। अपने भारत की धरती में एक गंदी औरत को इस तरीके से रोकने पर उस जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो ना, हमारे कानून से बढ़कर ये इलीगल औरत नहीं है और इसको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ भैया डिपोर्ट डिपोर्ट डिपोर्ट। मैं भारत सरकार से यही मांग रखती हूँ, माननीय अदालतों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई इसको डिपोर्ट कर दिया जाए, ताकि इसको वहाँ पाकिस्तान में सजा मिल सके जो इसने अपने देश के साथ गद्दारी की है। ये कहती है ना पाकिस्तान में मेरे साथ ये होगा, पाकिस्तान में, क्योंकि इसे पता है पाकिस्तान में इसके साथ क्या क्या होगा। जो इसने किया है ना, जो गंद करी वहाँ के सरकारों के खिलाफ, अपने हुकूमत के खिलाफ बोला है, तो इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कहती ना मैं जाऊंगी नहीं, मेरी लाश जाएगी, मेरी यहाँ से बॉडी नहीं जाएगी, मेरा वो जाएगा। तो बेटा जिस दिन तुझे डिपोर्ट करा जाएगा तुझे खुद भी पता नहीं चलेगा कब बॉर्डर पार तू पाकिस्तान पहुंच गई। तुझसे इजाजत नहीं ली जाएगी कि तुम पाकिस्तान जाना चाहती या नहीं जाना चाहती, तुम्हारी इच्छा क्या है, क्योंकि इनलीगल घुस कर आई हो और पकड़ी गई हो, बेल पर छूटी हो और बहुत जल्द फिर से जेल जाने वाली हो। और जैसे ही सजा पूरी होगी तुम्हें उठाकर फेंक दिया जाएगा पाकिस्तान बॉर्डर से पार। वहां की सेना तुम्हारा क्या हसर करेगा ये तुम हमसे बेहतर जानती हो, क्योंकि पाकिस्तान के सेना के बारे में हमें नहीं पता, तुम हमसे बेहतर जानती हो। मैं तो कहती हूँ गुलाम हैदर भाई, इसको आप ले जाओ, कुत्तों के हवाले कर देना, पागल कुत्तों के हवाले ना। जैसे पगलाई है, जैसे ये इतनी धज्जियां उड़ाई है आपकी सोशल मीडिया में, पूरे समाज में आपकी इज्जत की जो इसने धज्जियां उड़ाई है ना, इस औरत को वो सजा देना कि इसकी रूह भी कांप जाए कि मैं गलत थी, मैं गलत थी, मैं गलत थी, 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। इस औरत ने जो गंदगी मचाई हमारे भारत माँ के, हमारे भारत के कुछ जो ऐसे चंद चाटुकार हैं और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इसके सपोर्ट में है, जो बिक चुकी है। मैं साफ सी बात कहती भैया, इसका पक्ष लेने का आपका एक ही मकसद होता है कि आपको अच्छी खासी मोटी तगड़ी रकम मिली है सीमा हैदर की तरफ से, वरना अब ये कहोगे कि एलिगेशन लगा रही है पैसा खाने का। जो एपीसिंग फंडिंग गुलाम हैदर से, मोबिन मलिक सर से कह सकते हैं, तो तुम जो चाटुकार एक ऐसी महिला को सपोर्ट कर रहे हो जिसके ऊपर 15 मुकदमे हैं, कई धाराएं हैं और बेल पर छूटी हुई इस औरत का अगर पक्ष ले रहे हो ना, वो भी इनलीगल घुसपैठी, तो जाहिर सी बात है आप बिक चुके हो, आपका ईमान बिक चुका है और आप उस चंद पैसों के चक्कर में अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। तो ये भगोड़ी ये किसी की नहीं हो सकती। जिस देश को धोखा दे के आई है ना, ये वहीं पैदा हुई है, वहीं इसके माँ बाप पैदा हुए, वहीं ये पली बड़ी, वहीं इसके बच्चे पैदा हुए। तो जब ये अपनी जन्मभूमि को भूल गई, अपनी कर्म भूमि को भूल गई, अपने माँ बाप को भूल गई, अपने पति को भूल गई, बच्चों को भूल गई, अपने मुल्क को भूल गई, तो तुम चंद चाटुकारों की कब तक रहेगी? और वो पैसा जो इसने तुम्हें खिलाया हो कब तक टिकेगा तुम्हारे पास? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। रोज जलील करते हैं लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती।